पूर्णापुर प्रखंड क्षेत्र के रानीपतरा स्थित सर्वोदय आश्रम में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष प्रदीप सरकार व संचालन पूर्व मंत्री सिंहेश्वर मेहता ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से दिलीप मेहता को अध्यक्ष पद पर चुना गया। वहीं मंत्री पद पर वीरेंद्र सिंह व कोषाध्यक्ष पद पर मोहम्मद मुख्तार आलम को चुना गया, जिसके बाद सभी सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माला अर्पण कर स्वागत किया। इस साधारण सभा की बैठक को शांतिपूर्ण सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी और मुफस्सिल थाना के एसआई अभिषेक कुमार दल बल के साथ मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से जिला परिषद उपाध्यक्ष नीरज कुमार उर्फ छोटू सिंह, सतीश शाह, जवाहर यादव, एसके विमल, मुंशी यादव, प्रोफेसर कमलेश्वरी मेहता, योगेंद्र यादव, पैक्स अध्यक्ष अंचित मेहता, शंकर मेहता, यद्दू ऋषि, अनिल शाह, राजकुमार सिंह, केदार यादव, अवधेश यादव सहित कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। जी, आज सर्वसम्मति से आपको अध्यक्ष बनाया गया। नया चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो भी सहयोगी पदाधिकारीगण हैं और प्रबंधन समिति के सदस्यगण हैं और आम सभा के सदस्यों के सहयोग से जो बहुत वर्षों से रजिस्ट्रेशन का मामला रुका हुआ, जिसके चलते विकास सर्वोदय आश्रम का नहीं हो रहा है, खादी ग्राम उद्योग विभाग का नहीं हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं सबों के सहयोग से बहुत ही जल्द रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार से करवा लूँगा। और यहाँ जो बंद पड़ी जो योजनाएँ सब थी, उसमें हम लोगों का प्रयास रहेगा कि ये सब योजनाएँ स्वतः चालू हो जाए। और जो सर्वोदय आश्रम का नाम कुछ बदनाम हो चुका है, यह बदनामी इससे पूर्णतः हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे। और हम लोगों का प्रयास सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर ही नहीं, उसके अलावा जो भी इसका संपत्ति है, जहाँ तहाँ संपत्ति है, अरबों का संपत्ति है, करोड़ों का नहीं, अरबों का संपत्ति है, सभी का सभी जमीन का रजिस्ट्रेशन, ये रसीद हम अप टू डेट कटाना चाहेंगे। और सभी जमीन का पैमाइश, और उस पैमाइश पर ये पिलर रहेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा सर्वोदय आश्रम रानीपतरा पूर्णिया। आज वर्तमान में जो पूर्व में जो भी पदाधिकारी रहे, हम वर्षों से इस बात को कह रहे थे कि जमीन की पैमाइश हो, जमीन जो भी किसी को लीज लगाया जाता है, जो उनसे पैसा उगाया जाता है, उसको वो डंके की चोट पर ऐलान उसका करेंगे। हम कोई गोपनीय ढंग से कोई भी काम नहीं करेंगे, हम सबों के सहमति से ऐलानिया तौर पर करेंगे कि अमुक की जमीन को लगा रहे हैं, उसका 10 ठो 20 ठो जो भी डाक करने वाला होगा, जो सबसे ऊंचा डाक करेगा, उसको ही हम लोग देंगे। हम भीतर से कोई बात नहीं करेंगे, तो समूचा पारदर्शिता बना हुआ रहेगा सर्वोदय आश्रम में। और किसी भी तरह का, चाहे लेखा जोखा के मामले में हो या सर्वोदय आश्रम के मामले में हो, दूसरा हमारा ये प्रयास रहेगा, जब जितना जल्दी हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो हमारा चारों जिलों में हमारा सेंटर चलता था, भंडार चलता था, अभी सिर्फ पूर्णिया में चल रहा है। किशनगंज हमारा बंद है, किशनगंज जिला, कटिहार जिला बंद है, अररिया जिला बंद है, और कार्यकर्ता जो हुआ रोड पर है, भूखों मर रहा है। तो हम प्रयास करेंगे कि सारा जो भंडार सब बंद है, जो सील किया हुआ है, हम डायरेक्टर से मिल करके उस भंडार को हम चालू करेंगे, चाहे किशनगंज का हो, कटिहार का हो, पूर्णिया का हो या और कहीं का हो। बनमनखी में हमारा बहुत सा जो जमीन 1 एकड़ पड़ा हुआ सिनेमा हॉल के बगल में, वहाँ भी कोई देख रेख नहीं होता, उसका भी पैमाइश करके अप टू डेट रसीद कटाएंगे। भवानीपुर में 1 एकड़ से ज़्यादा जो अरबों का संपत्ति वहाँ पर है, लेकिन उस पर भी कोई देख रेख नहीं होता। हम आप सबों के सहयोग से, और मीडिया बंधु, वो तो हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि 2009 से जो 2021 में जो दोनों कमेटी जो एक हुआ, इसमें मीडिया बंधु का ज़्यादा सहयोग इस मामले में है। इन्होंने सर्वोदय आश्रम के मामले पर हर बार उठाया, और जिसके चलते हमारे उपाध्यक्ष महोदय जो मुंशियाऊ थे, उन्होंने, जबकि उस पैरेलल कमेटी के सदस्य, उन्होंने कहा कि दिलिया, वो हमें अच्छा नहीं लगता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम लोग सबको मिल करके एक नया कमेटी बना लीजिए और उस पर संस्था डेवलप हम लोग करें। संयोग से 2021 को नया कमेटी बना, जिस भी कारण से हो सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन हम सबों के सहयोग से रजिस्ट्रेशन करवाएं। जी बताइए, आज मंत्री पद पे आप सुशोजित किए गए हैं, यहाँ पे सर्वसम्मति से चुने गए हैं, क्या आपका लक्ष्य होगा? सर्वोदय आश्रम विकास को लेकर आप क्या रणनीति तैयार करेंगे? जी, आज तो मैं प्रथम बार इस सर्वोदय आश्रम के मंत्रिमंडल में जनरल मंत्री के पद पर आया हूँ, लेकिन पूर्व से भी इस संस्था से मैं जुड़ा रहा हुआ हूँ, देखता रहा हूँ। जो जनरल मंत्री का काम है, सौंदर्यीकरण, यहाँ योजना चलाना, कुटीर उद्योग, ऐसा योजना चलता था जो आज जीर्ण अवस्था में बंद है। मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि हमारे सर्वोदय आश्रम का पहले सौंदर्यीकरण हो,
और यहाँ पर उद्योग जो सरकार का जो लक्ष्य है स्वरोजगार का, मैं प्रयास करूँगा। मेरा पहला प्रयास रहेगा कि स्वरोजगार का यहाँ पर जगह चिन्हित करें और उसमें युवाओं को आगे ला करके उसमें हम लोग आगे बढ़ा। सौंदर्यीकरण और रोजगार की बात कर रहे हैं, जिस भवन में हर प्रत्येक बार बैठक होती है उस भवन का हाल पूरा जर्जर है। बरसों से इसका कोई मतलब अभी तक जो है इसके प्रति 1 रुपया खर्च नहीं किया जाता है। क्या ये इसका नहीं, ठीक है, कब तक इसका ये हाल रहेगा? उचित है, लेकिन मैं आज इस पर कोई कमेंट आपके पास नहीं करूंगा आप लोगों के बीच में। मैं आज बना हूँ, कहा ना सौंदर्यीकरण का, तो उसमें यह भी आ सकता है। मेरा प्रयास रहेगा, हम भी इंसान हैं, गलती होगा, 1-2 तो गलती होगा, लेकिन ऐसा गलती नहीं होगा कि भरे सदन में और आप लोगों के बीच में हमको गलती मानना पड़े। 10 काम करूंगा तो 2 काम नहीं भी हो सकेगा। ये मेरा प्रयास रहेगा और आप लोगों के बीच में मजबूती के साथ उसको रखूंगा और आप लोगों को दिखा दूंगा। मेरा ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।